पिछले कुछ वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं और भिन्न के रूप में दी हुई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा है। आज की इस वीडियो में दशमलव के रूप में दी हुई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए अब इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ पर दी हुई संख्या है 0.48, 6.4 और 0.256। हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दी हुई सभी संख्याएं लाइक डेसिमल में है या नहीं है। लाइक डेसिमल कहने का मतलब दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या है वो समान है या नहीं है। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या असमान हो तो सबसे पहले हम उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हम ये देखते हैं कि किस संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है 0.256, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है। इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है। इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है। चूंकि 0.256 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है तो बाकी सभी संख्याओं को भी दशमलव के बाद 3 अंकों तक की दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 0.48 में दशमलव के बाद 3 अंकों तक का संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक जीरो बैठाना पड़ेगा। तो 0.480 ये दशमलव के बाद 3 अंक तक का संख्या बन जाएगा। उसके बाद 6.4 में यहाँ पे डबल जीरो बिठा देते हैं तो यहाँ दशमलव के बाद ये 3 अंकों तक का संख्या बन जाएगा। और 0.256 ये तो दशमलव के बाद 3 अंक तक का संख्या है ही। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं लाइक डेसिमल यानी कि समान दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब क्या करना है कि अब इन सभी संख्याओं से दशमलव को हटा देना है। यानी कि अगर हम इसमें से दशमलव को हटाएंगे 0.480 में से तो ये हो जाएगा 480 माने 480 हो जाएगा। 6.400 से अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6400 यानी 6400। और 0.256 से दशमलव को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 256 यानी 256। अब अगले स्टेप में हम इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अगर 480 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करें तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तियाँ 96, 96 25 480। इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3 गुने 5। 2 के पावर 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि गुना के रूप में 2 5 बार आया हुआ है, 3 एक बार और 5 भी एक बार आया हुआ है। अगर आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना नहीं जानते हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने सिखाया हुआ है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे किया जाता है। अगर हम 6400 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256 और 256 पचे 1280 और 1280 पचे 6400। अगर हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8 गुने 5 के पावर 2। ठीक इसी प्रकार से जो 256 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। यानी कि इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 8। अब इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 480, 6400 और 256 का जो एचसीएफ होगा और वह सर्वनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो केवल 2 है। 2 ही वह अभाज्य संख्या है जो कि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। तो इसमें भी अब न्यूनतम घात वाला अभाज्य संख्या लेना है। तो यहाँ पे न्यूनतम घात कितना है? 2 के पावर 5 यानी कि 2 के पावर 5 यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32। यानी कि 480, 6400 और 256 का एचसीएफ 32 आया। परंतु ये 0.48, 6.4 और 0.256 का एचसीएफ नहीं है। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें 32 के पहले एक जीरो लिख करके उसके पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। यानी कि यह 0.032 इसका एचसीएफ होगा। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में सभी संख्याओं के दाहिने से
3 अंकों के पहले जो दशमलव था उसको हटाया हुआ था, तो HCF जो आया 32, उसके दाएं से 3 अंक पहले हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये 0.32 इसका HCF प्राप्त हो गया, यानी कि 0.48, 6.4 और 0.256 का HCF 0.32 प्राप्त हुआ। चलिए अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं। तो जो इसका LCM होता है वो प्रत्येक अभाज्य संख्या के महत्तम घात का गुणनफल होता है, यानी कि 480, 64 और 256 के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो जो अभाज्य संख्या आया हुआ होगा उन प्रत्येक अभाज्य संख्या का महत्तम घात का गुणनफल लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 भी है, तो 2 का महत्तम घात कितना है, इसमें 8 है, फिर गुना, और 3 भी आया हुआ है तो 3 का महत्तम घात 1 है, 3 के पावर 1 लिखेंगे, गुना, और 5 भी आया हुआ है तो 5 का महत्तम घात कितना है, 2 है, तो 5 के पावर 2 लेंगे हम इसको, और इसका हम गुणनफल ज्ञात कर देते हैं। तो जो 2 के पावर 8 होगा वह होगा 256, फिर 3 की पावर 1 यानी 3 ही होगा, और 5 की पावर 2 यानी 25 हो जाएगा। इसका जो गुणनफल होगा 256 गुने 3 गुने 25, 19,200। तो चूंकि ये 480, 64 और 256 का LCM हुआ, अब हमको 0.48, 6.4 और 0.256 का LCM ज्ञात करना है। तो हम इसके दाहिने से 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 19.200, यानी कि 19.2 इसका LCM प्राप्त हुआ।